बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आज की आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास में हम यूनिट नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव के आंसर्स को वेरीफाई करेंगे, आंसर्स को मैच करेंगे। ये बेसिकली क्लास नंबर 8 का लेसन नंबर 11 है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन से रिलेटेड वीडियो। सबसे पहले बुक पे आप अपनी स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं, जिसका मकसद एक याद दहानी है कि बुक वीडियो के दौरान में आपके पास होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए, जिस पे आप आंसर्स को मार्क कर सकें। पेन और पेंसिल वगैरह होनी चाहिए जिसके साथ आप लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 18 से बेसिकली हमारी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। पेज नंबर 18 पे फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ से रिलेटेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आपको सर्च करने के लिए हमने कहा था। आज की वीडियो में वो आंसर्स हम आपको बताएंगे और आप अपने आंसर्स को उनके साथ मैच कीजिएगा, देखिएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक है। पेज नंबर 18 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पेज नंबर 19 भी इसी क्वेश्चन पे है और पेज नंबर 20 पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसके बाद फिर फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है। 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये भी हमने कल डिस्कस की थी, लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इसके आंसर्स भी आज आपको बताए जाएंगे, आप उन्हें मैच कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा और देखिएगा कितने आंसर्स आपके ठीक हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच कॉलम A विद कॉलम B। इनको इस पार्ट को भी आज हम सॉल्व करेंगे, आज इसके आंसर्स आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपनी एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, टिक द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने मल्टीपल चॉइस में से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। याद रखें, यहाँ पे टिक करने के लिए कहा गया तो आप उसे जस्ट टिक करें, यानी गुड का साइन आप उसके ऊपर मार्क करें, या आप उसे जो है वो सर्कल कर दें। आप जो है वो ब्लैंक में ना लिखा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस जगह पे ब्लैंक्स में लिखते हैं और फिर एग्जाम्स में भी वो इसी तरह करते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में लिखने के लिए नहीं कहा गया, आपको जस्ट टिक करने के लिए कहा गया। तो आप जस्ट यहाँ पे टिक कर दें और अगर आप उसे यहाँ पे जो है वो सर्कल कर दें तब भी ठीक है, लेकिन ब्लैंक्स में ना लिखें। तो फर्स्ट हमारा जो है वो MCQs था, आ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर डैश। अब मोर में हमारा क्या आंसर आना था, कंप्यूटर्स। आंसर की स्टेटमेंट हमारी इस तरह से बनेगी, आ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। इसका हिंट आपको दिया था कि आप इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 2 पे सर्च कर सकते हैं। तो पेज नंबर 2 देखते हैं, आप पेज नंबर 2 निकाल लें। पेज नंबर 2 में आप देखें तो लास्ट जो आपको हेडिंग नजर आ रही है पेज की, व्हाट इज आवर नेटवर्क। लास्ट हेडिंग है हमारी व्हाट इज आवर नेटवर्क। इसकी फर्स्ट लाइन देखें, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। ये बेसिकली स्टेटमेंट है जो कि MCQs में रिपीट की गई है और वहां पे ये जो कंप्यूटर का वर्ड है यहाँ पर ये मिस है, इसकी जगह डैश लगाई गई है। तो आपने इसको जो है वो मार्क कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। अब ये देखना है कंप्यूटर कौन सी ऑप्शन थी, ऑप्शन A, B, C और D। जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे, उसको आप जो है वो सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, MCQs नंबर 2 है, द डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू डैश। अब इस डैश में क्या आंसर आएगा, ट्रांसमिशन मीडिया, ऑप्शन D। द डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। इसका हिंट आपको दिया गया था कि पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर सर्च किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो निकालें पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के ऊपर आप देखें, सेकेंड हेडिंग है पेज की, ट्रांसमिशन मीडिया। सेकेंड हेडिंग है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में क्या बताया जा रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल और पाथ थ्रू
which the data or information is transferred from one place to another in a computer network। तो बेसिकली यही सेंटेंस है, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ जो है वो एमसीक्यूज में आया है इसी तरह से। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली हमारा आंसर है, और ट्रांसमिशन मीडिया हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ये डी ऑप्शन है तो इसको हम टिक कर लेंगे या हम सर्कल लगा लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा आंसर है। आगे देखें एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। माउस कम्युनिकेशन डिवाइस है, मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइस है, मॉनिटर कम्युनिकेशन डिवाइस है या प्रिंटर कम्युनिकेशन डिवाइस है। आप अपने जनरल नॉलेज से ही जानते हैं कि मॉडेम इसका आंसर है, मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइस है। लेकिन हम पेज नंबर 8 पे इसका आंसर सर्च कर सकते हैं। पेज नंबर 8 देखें। पेज नंबर 8 के ऊपर हमारा टॉपिक जो है थर्ड टॉपिक जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस का टॉपिक था। थर्ड टॉपिक जो था वो कम्युनिकेशन डिवाइस का टॉपिक था। तो इसमें बताया गया द मोस्टली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर मॉडेम। तो यहाँ से हम आंसर को जो है वो मैच कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। द मोस्टली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस आर मॉडेम। नेक्स्ट देखें, और स्टूडेंट्स बी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ इन क्वेश्चंस को मैच करने की ज़रूरत है। अपनी भरपूर तवज्जो जो है वो अपनी इस वीडियो में रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपकी लर्निंग यहीं पे हो जाए। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस है? डिवाइस है जो कि मैसेज सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, दूसरी डिवाइसेस को सेंड करने के लिए यूज होती है। रिसीविंग डिवाइस है, सेंडिंग डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर है बेसिकली सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसका हिंट जो है वो पेज नंबर 3 पे आपको दिया गया था। पेज नंबर 3 पे देखें। पेज नंबर 3 के ऊपर हमारा टॉपिक है सेंडिंग डिवाइस। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेंडिंग डिवाइस सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखें, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। तो बेसिकली यहाँ से हम इसे प्रूफ करेंगे। सेंडिंग डिवाइस हमारा आंसर है और ये हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन थी, ए, बी, सी और डी, और फिर उस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे, उसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 5 था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। कौन सा नेटवर्क है जो कि मखसूस छोटे हिस्से में इंस्टॉल किया जाता है? इंटरनेट है, वैन है, मैन है या लैन है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका आंसर पेज नंबर 5 पे हमें मिल सकता है। पेज नंबर 5 अगर हम देखें तो पेज नंबर 5 के ऊपर हमारा लास्ट टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क का। अ लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस। इसमें से बेसिकली लैन जो है वो लिया गया है और आंसर में आपके सामने मौजूद है। तो आप उसको जो है वो टिक कर लेंगे या सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इन वैन W स्टैंड फॉर, इन वैन W स्टैंड फॉर वाइड। इसका आंसर है बेसिकली 4 ऑप्शन थी, विथ, वायर, वाइड और होल। तो वाइड बेसिकली इसका आंसर है। पेज नंबर 7 के ऊपर हम इसे सर्च करेंगे। पेज नंबर 7 निकाल लेते हैं। पेज नंबर 7 देखें, वाइड एरिया नेटवर्क हमारी लास्ट हेडिंग है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो यहीं से प्रूव हो गया कि वाइड एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर वैन, W फॉर वाइड, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। तो वाइड हम यहीं से प्रूव कर लेंगे कि W जो है वो वाइड को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ इस वीडियो को जो है वो देखें ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ सके। नेक्स्ट देखें, MCQ नंबर 7 है, which is a powerful computer that facilitate the whole network by providing variety of services to the computer or devices connected to a network। जी, कौन सा कंप्यूटर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि पूरे नेटवर्क को वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि नेटवर्क के साथ डिवाइसेस की सूरत में कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली वो सर्वर कंप्यूटर है। इसका आंसर पेज नंबर 4 पे आपको मिलेगा। ए ऑप्शन सर्वर जो है वो करेक्ट आंसर है। पेज नंबर 4 हम निकालते हैं जी। पेज नंबर 4 पे लास्ट हेडिंग हमारी सर्वर की थी, लास्ट हेडिंग सर्वर की। इसकी फर्स्ट लाइन देखें, सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। जी, यही सेंटेंस है बेसिकली जो कि आपके एमसीक्यूज में आया है और वहाँ पे सर्वर मिसिंग है। तो बेसिकली सर्वर को हम मार्क कर लेंगे, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से सर्वर जो है जो भी ऑप्शन होगी उसे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 8,
डैश इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। जी, कौन सा जो है वो कार्ड एक्सपेंशन कार्ड है जो कि कंप्यूटर के नेटवर्क को एनेबल करने के लिए यूज होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, VGA है, फैक्स है या साउंड कार्ड है? तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका आंसर हमें पेज नंबर 9 पे मिलेगा। पेज नंबर 9 हम निकालते हैं, तो पेज नंबर 9 पे देखें, सेकंड लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट enables a computer to connect to a network। बेसिकली यही सेंटेंस है जो वहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ से हम इसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट देखें भरपूर तवज्जो के साथ। डैश इज अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन अ ग्राउंडेड शील्ड टू ब्रीडेड वायर। कौन सी वायर जो है वो मुश्तमिल होती है सेंटर्ड वायर पे, जो कि सराउंडेड होती है, उस पर फैली हुई होती है इंसुलेशन, और वो बालों के गुच्छे की तरह से उसके ऊपर जो है वो ग्राउंड जो है वो होती है। एक स्पेसिफिक टाइप है वायर की, तो ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक है, UTP है, STP है, कोएक्सियल केबल है। तो आंसर इसका कोएक्सियल केबल था। पेज नंबर 11 के ऊपर इसका आपको आंसर मिलेगा। पेज नंबर 11 अगर हम निकालते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा जो है हेडिंग जो है वो कोएक्सियल केबल है। तो कोएक्सियल केबल यहीं से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अ टाइप ऑफ वायर, अब यहाँ पे अ टाइप ऑफ वायर से मुराद कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड अ शील्ड ऑफ ब्रीडेड वायर। जी, यहाँ से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसका मटेरियल भी दिखाया गया। ये सेंटर कोर है बेसिकली, ठीक है, ये इंसुलेटर है, और ये जो है वो ब्रीडेड वायर है, शील्ड है बेसिकली ब्रीडेड वायर की, बालों के जो गुच्छे जैसी शील्ड। ये बेसिकली केबल नेटवर्क के लिए, टेलीविजन नेटवर्क के लिए, केबलिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल। लास्ट वन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया। कौन सा मीडिया जो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया है? UTP केबल है, STP केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है या कोएक्सियल केबल है? तो बेसिकली C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फाइबर ऑप्टिक केबल, और इसका आंसर हमें पेज नंबर 12 पे मिल सकता है। पेज नंबर 12 देखें, पेज नंबर 12 निकालते हैं, तो सेकंड लास्ट हेडिंग जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइबर ऑप्टिक केबल के जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड जो बुलेट है, द डेटा ट्रांसफर रेट इज फाइबर ऑप्टिक केबल इज द हाईएस्ट। यहाँ से प्रूव हो रहा है कि हाईएस्ट जो है वो डाटा रेट होता है ट्रांसफर का, किस में? फाइबर ऑप्टिक केबल में। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारी जो है वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भरपूर तवज्जो होगी, आप तवज्जो के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुर्ती और महारत की ज़रूरत है, इसलिए आप मेरे साथ हैं। फर्स्ट देखें, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स। आंसर इसका पेज नंबर 3 पे था। पेज नंबर 3 अगर आप निकालें तो पेज नंबर 3 में जो फर्स्ट हेडिंग थी 1.1.2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, वहाँ पे बेसिकली फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स: सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको आपके पेजेस नहीं दिखा सकता, हमने वीडियो की ख़ास लेंथ रखनी होती है, हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से हम वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते और उसे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं। पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं रेफरेंसेस बता रहा हूँ, आप पेजेस ओपन करके, मैं थोड़ा सा टाइम भी आपको देता हूँ ताकि आप पेज ओपन कर सकें और वहाँ पे वो लाइन, वो स्टेटमेंट जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ उसे मार्क कर सकें, उसे अंडरलाइन कर सकें। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ होंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स, पेज नंबर 3 के ऊपर हमें इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखें, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। तो रिसीविंग बेसिकली इसका आंसर है फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 का। इसका आंसर भी पेज नंबर 3 पे ही मिलेगा। पेज नंबर 3 में अगर आप देखें, पेज नंबर 3 ओपन कर लें, इसकी सेकेंड लास्ट हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है रिसीविंग डिवाइस, लास्ट हेडिंग। उसकी फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आर रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। तो यहाँ से हम बेसिकली इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये रिसीविंग है और पेज नंबर 3 में लास्ट हेडिंग में फर्स्ट लाइन में हमें हमारा आंसर मिल गया है। नेक्स्ट देखें, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 3।
Transmission media is a channel or path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network. जी अभी हम MCQs में भी ये ऑप्शन सॉल्व करके आए हैं, तो बेसिकली पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर है, निकाल लेते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे देखें ट्रांसमिशन मीडिया, सेकंड हेडिंग हमारी जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया की थी। इसकी फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, ट्रांसमिशन मीडिया इज अ चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे जस्ट ट्रांसमिशन मीडिया की जगह ब्लैंक लगा दी गई और सेम स्टेटमेंट हमें पेज नंबर 4 की यहाँ पे दी गई है। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली इसका आंसर है, पेज नंबर 4 से हमने इसे प्रूव किया है। नेक्स्ट देखें, डैश इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर। तो डैश में क्या आएगा, क्लाइंट। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर, क्योंकि हम जानते हैं जो मोर पावरफुल कंप्यूटर वो सर्वर होता है, अभी हमने MCQ में भी डिस्कस किया था। तो सर्वर से जो लेस पावरफुल कंप्यूटर है वो क्लाइंट है। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर दैट रिलाइज ऑन सर्विसेज ऑफ फॉर रिसोर्सेज। तो पेज नंबर 5 के ऊपर इसका आंसर है। अगर हम पेज नंबर 5 निकालें तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट हेडिंग जो है वो क्लाइंट की है। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। तो यहाँ से जो है हमें हमारा आंसर मिल रहा है। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड जो है वो क्लाइंट, बेसिकली हम उसे मार्क कर सकते हैं। लास्ट वन देखें, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5, MAN मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पेज नंबर 6 के ऊपर हमें इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 6 निकालते हैं तो इसकी जो लास्ट हेडिंग थी, तो अगर आप उसे देखें स्टार्ट में हेडिंग में ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ब्रैकेट में लिखा हुआ मैन। इट्स मीन मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। M फॉर मेट्रोपॉलिटन, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। जी, तो इस तरह से हम अपनी ब्लैंक्स को फिल करेंगे। बी अटेंटिव। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर तवज्जो के साथ इस वीडियो को मेरे साथ जो है वो देख रहे हैं और इसे सॉल्व कर रहे हैं, अपने आंसर्स को मार्क कर रहे हैं। MCQ फिलिंग द ब्लैंक नंबर 6, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट, प्रोविंस, कंट्री और अ होल वर्ल्ड। जी, तो वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली हमारा आंसर है। वाइड एरिया नेटवर्क is a very large computer network covering a large geographical area such as state, province, country और whole world। तो बेसिकली पेज नंबर 8 पे हमें हमारा, पेज नंबर 7 पे हमारा आंसर है। पेज नंबर 7 अगर आप देखें तो लास्ट हेडिंग जो है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क की है, वहीं से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट लाइन अगर आप इसकी देखें, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ स्टेट, प्रोविंस, कंट्री और द होल वर्ल्ड। यही स्टेटमेंट सेम जो है वो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में दी हुई है, बस स्टार्ट में से वाइड एरिया नेटवर्क को अरेज करके उसकी जगह ब्लैंक यहाँ पे लगाई गई है। तो ये स्टेटमेंट आप मार्क कर लें और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका आंसर है, इसे भी प्रूफ करने के लिए आप मार्क कर लें। जी, नेक्स्ट देखें, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 7, NIC स्टैंड फॉर डैश। NIC स्टैंड फॉर डैश। पेज नंबर 9 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो पेज नंबर 9 निकालें। पेज नंबर 9 के ऊपर सेकंड लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का था। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसकी फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC इज एन एक्सपेंशन कार्ड। तो यहीं से हम इसे प्रूव कर लेंगे। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, N स्टैंड फॉर नेटवर्क, I स्टैंड फॉर इंटरफेस एंड C स्टैंड फॉर कार्ड। सो NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लास्ट उसके बाद देखें नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 8, ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। जी, ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डाटा को एक्सचेंज करने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस पे कवर करने के लिए यूज होती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 15 पे था। ये बेसिकली लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, ब्लूटूथ। तो फर्स्ट लाइन अगर आप देखें, ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। जी, तो यहाँ से हम इसे प्रूव करते हैं पेज नंबर 15 से, फर्स्ट लाइन से हम इसे प्रूव कर सकते हैं ब्लूटूथ। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर तवज्जो के साथ इसे फिल कर रहे हैं और मेरे साथ हैं। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 9 देखें, फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूज ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू द ट्रांसमिट डाटा। फाइबर ऑप्टिक केबल एक टाइप ऑफ केबल है जो कि ग्लास थ्रेड्स के ऊपर, प्लास्टिक के धागों के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होती है। तो हिंट आपको ये दिया था कि पेज नंबर 12 के ऊपर इसका आंसर है। पेज नंबर 12 निकालते हैं जी। पेज नंबर 12 देखें। पेज नंबर 12 के ऊपर
सेकंड जो हमारी हेडिंग थी वो फाइबर ऑप्टिक केबल की थी। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो फाइबर ऑप्टिक केबल था। अगर इसकी आप फर्स्ट लाइन देखें तो यहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ अ केबल दैट यूज ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू द ट्रांसमिट डाटा। जी लास्ट देखें, फिलिंग द ब्लैंक नंबर 10, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसका हिंट आपको ये दिया गया था कि पेज नंबर 14 के ऊपर आंसर है। तो पेज नंबर 14 देखें, उसकी सेकंड हेडिंग जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है बेसिकली। तो उसकी फर्स्ट लाइन से ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ये सारे आंसर्स आपको इसलिए बताए गए ताकि आप अपने आंसर्स को मैच करें और देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑलमोस्ट आपके यही आंसर्स होंगे अगर आपने तवज्जो के साथ इन वीडियोस को देखा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, मैच कॉलम क्या है? मैच कॉलम ए ऑप्शन है हमारी सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस, इसका हिंट आपको ये दिया गया था कि आंसर आपको पेज नंबर 3 पे मिलेगा। तो सेंडिंग डिवाइस का आंसर जो है वो कंप्यूटर है, फोर्थ ऑप्शन है बेसिकली। तो हम सेंडिंग डिवाइस को कंप्यूटर से मिलाएंगे और पेज नंबर 3 अगर हम देखें तो पेज नंबर 3 के ऊपर हमें इसका सोर्स भी मिल गया है। पेज नंबर 3 के ऊपर जो सेकंड लास्ट हेडिंग है वो सेंडिंग डिवाइस है। इसका पैराग्राफ की लास्ट लाइन अगर आप पढ़ें, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज यूजुअली अ कंप्यूटर। इस लाइन से हमें हमारा सोर्स मिलता है। तो कंप्यूटर बेसिकली एक सेंडिंग, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर ही सेंडिंग डिवाइस के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट देखें कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस का आंसर जो है वो मॉडेम है, मॉडेम। इसका हिंट आपको ये दिया गया था कि आंसर पेज नंबर 8 के ऊपर है। तो आप पेज नंबर 8 निकालें। यहाँ पे देखें आपकी जो थर्ड हेडिंग है कम्युनिकेशन डिवाइस, अभी यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आया है। तो डायल अप मॉडेम बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे कॉमनली यूज होने वाली कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो यहाँ से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस इज अ मॉडेम। नंबर 3 देखें, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कोएक्सियल केबल इसका आंसर है। पेज नंबर 9 और 10 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। पेज नंबर 9 देखें, द टाइप ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। पेज नंबर 9 निकालें, लास्ट में हेडिंग है टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और इसकी लास्ट लाइन अगर आप पढ़ते हैं, देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और गाइडेड मीडिया। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें, पेज नंबर 10 के ऊपर, और इसमें सेकंड बुलेट जो है वो कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल, ये बेसिकली आंसर था हमारा कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन मीडिया का। और फोर्थ देखें, सेकंड लास्ट ऑप्शन नेटवर्क। नेटवर्क यहाँ पे इसे जो है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। अभी हम अपनी फिलिंग दी ब्लैंक में भी इस ऑप्शन को फिल करके, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क, आई स्टैंड फॉर इंटरफेस, सी स्टैंड फॉर कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपको हिंट ये दिया गया था कि पेज नंबर 9 के ऊपर इसका आंसर है। तो पेज नंबर 9 अगर आप देखें तो इस पे आपको फर्स्ट हेडिंग जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मिलेगी और यहाँ से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, एन स्टैंड फॉर नेटवर्क। और आप इस ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन को कॉलम बी में सेकंड ऑप्शन के साथ अटैच करेंगे, मैच करेंगे। लास्ट वन देखें जी, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक इसका आंसर ग्लास थ्रेड्स है और आंसर इसका पेज नंबर 12 के ऊपर है। पेज नंबर 12 अगर आप निकालें तो फाइबर ऑप्टिक की हेडिंग जो है, सेकंड हेडिंग जो है उसकी फर्स्ट लाइन देखें, फाइबर ऑप्टिक इज द टाइप ऑफ केबल दैट यूज ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड। तो यहाँ पे ग्लास थ्रेड्स की बात हो रही है। ये फाइबर ऑप्टिक बेसिकली आंसर है 5 ऑप्शन ए कॉलम में। फिफ्थ ऑप्शन जो है उसका आंसर बी कॉलम में ऑप्शन नंबर 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। कल आपको ये क्वेश्चंस करवाए गए थे और आपको इनके हिंट दिए गए थे। आज आपको इनके आंसर्स दिए गए हैं, आप अपने आंसर्स को मैच कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपके मोस्टली आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।